सुबह की मेरी सबको राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। फिर से आ गई हूँ मैं नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है और सिचुएशन क्या रहेगी। आपको बता दूं सभी साइंस के लिए है, टाइमलेस से आप जब भी चाहें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप दोनों की करंट फीलिंग और सिचुएशन क्या रहेगी आज के लिए। तो यहाँ से हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ से आपके पर्सन के बारे में। शुरुआत करते हैं आपसे कि आपकी फीलिंग और सिचुएशन क्या है आज। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग और सिचुएशन क्या है आज। तो शुरुआत हुई है आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बाद में 9 ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप्स, द चैरियट, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम से हमारे पास में आया है हाई प्रीस्टेस विद द डेथ। तो जो यहाँ पे सिचुएशन निकल के आई है वो इस तरह से है कि आप सबसे पहले तो किसी करीबी दोस्त से मिलने वाले हो आज के दिन में। सडन कोई आपका पुराना मित्र आपसे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर घर में कोई गेस्ट आते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि ओवरऑल बात करूँ तो कहीं ना कहीं किसी से मुलाकात सडन, अचानक, ठीक है। ये एक चीज़ नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। साथ में अगर जो मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो। आप अपने पर्सन से बात करना चाहते हो लास्ट में एक बारी, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ऐसे पर्सन हैं जो शायद आपको कभी छोड़ के चले गए थे, ये वापस आ रहे हैं, या फिर आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये पर्सन वापस आ रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप भी कहीं न कहीं क्लैरिटी चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि द चैरियट भी है, किंग ऑफ सोर्ड्स की क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो कहीं न कहीं कोई एक्शन, कोई चीज़ हुई है आपकी लाइफ में या फिर होने जा रही है, जिसकी क्लैरिटी आपको चाहिए। तो मेबी हो सकता है कई लोगों के पर्सन वापस आ रहे हैं, ठीक है, और आप उनसे बात करने जा रहे हैं फेस टू फेस, क्लियर, ठीक है। देखिए यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी है। आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके थे, लेकिन ये टेम्परेरी मूव ऑन था, ठीक है, क्योंकि मून की एनर्जी है और मून हर 15 दिन में अपना, वैसे तो 4 दिन में हो जाता है, अपना साइज़ चेंज करता है, ठीक है, लेकिन 15 दिन हम मान के चलते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो हर 15 दिन में मून्स स्विंग होते हैं, मान लो इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए मूव ऑन करने की आपने कोशिश करी थी, लेकिन आप नहीं कर पाए, और यही वजह है कि आज भी आप इस पर्सन के लिए थोड़े से बेताब हैं, ठीक है। आप क्लैरिटी चाहते हैं इस पर्सन से, क्योंकि ये वापस आ रहा है तो आप इससे कुछ सवाल करेंगे, कुछ जवाब वो देंगे, ठीक है, कुछ झगड़े होंगे, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। कई लोग आप में से पार्लर जाने वाले हैं, अपने ब्यूटी को निखारने वाले हैं, इस तरह की भी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। आप सीधा कट टू कट बात करने वाले हैं कि अगर जो तुमने मेरे साथ में रिलेशन में रहना है, तो मुझे कुछ ऐसा प्रूव दो जिसकी वजह से मुझे लगे कि भैया हाँ, तुम मेरे लिए वापस आए हो, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे तुम्हारे साथ में कोई रिश्ता नहीं रखना, तुम जा सकते हो। तो इस तरह की आपके बीच में बातचीत होती हुई नज़र आ रही है। आप सीधा बोलेंगे कि अगर जो तुमने स्टैंड लेना है, तुम्हें शादी करनी है, तो हम रिश्ते में रह सकते हैं, वरना जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहे, तुम कहीं और जाओ और मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप लोगों की, तो आपके पर्सन की तरफ से कॉल या मैसेज आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हो आज के दिन में।
तो यस, जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, इससे आपकी अच्छी खासी बहस होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, ये पर्सन वापस आ रहा है क्योंकि द डेथ की कार्ड है। तो जो सिचुएशन ख़त्म हो चुकी थी वो यहाँ पे रीस्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। हाई प्रेस्टिस, आप देखिए, आपकी फीलिंग पता क्या कह रही है इस टाइम पे कि ये पर्सन वापस तो आ रहे हैं, आप उनसे सामने से मिलेंगे भी। कई लोग मिलेंगे, कई लोग हो सकता है कॉल में बात हो, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, किसी तरीके का एक्शन है। द चैरियट, किसी तरीके का एक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, बट आप कहीं न कहीं अपनी फीलिंग को शो ऑफ नहीं करेंगे। आप ये नहीं जताएँगे कि मैं कितनी खुश हूँ या फिर मैं कितना खुश हूँ तुम्हारे साथ मेरी यूनियन आने के लिए, ठीक है? तो आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करोगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ में हुई हैं इस बीच, मेबी हो सकता है कुछ लोग हैं मूव ऑन कर गए हैं, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में किसी और से डेट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हिडन भी यहाँ पे रखा जाएगा इस पर्सन से। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो हिडन रहेंगी यहाँ पर, ठीक है? तो जो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, वो यहाँ पे रीस्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो जो साइन निकल के आए हैं वो है हमारे पास में टोरस, स्कॉर्पियो, वर्गो, सजिटेरियस, लिब्रा। तो ये साइन है यहाँ पर। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। जय शिव शंभो। प्लीज डिवाइन गाइड करें, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज क्या है आज का। थर्ड आई चक्रा, कॉन्टैक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है। बस आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, अलाइंड होने की ज़रूरत है डिवाइन के साथ में, जो कि अभी तक नहीं कर रहे थे आप। साथ में भैरव का कार्ड है। तो देखिए, आप इस टाइम पे किसी चीज़ की फेयर में हो सकते हैं कि क्या ये ठीक होगा, क्या मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्या मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या हमें रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो भैरवा कह रहे हैं कि अपने फेयर में काम करने की ज़रूरत है, कुछ डिसिप्लिन, कुछ गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है, आपको आपके सारे आंसर मिल जाएँगे। ठीक है? जो भी आपकी दुविधा है वो क्लियर होंगी, लेकिन बस थोड़ा-सा अपने फेयर पे काम करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन के लिए सॉरी, आपके पर्सन के लिए देख लेते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग और सिचुएशन क्या है आज। हेरोफेंट, एस ऑफ सूट्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, द एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल के बाद में नाइन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम से हमारे पास में आया है जस्टिस, द फूल, फाइव ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, जो सिचुएशन आपके पर्सन की निकल रही है वो इस तरह से है। इस टाइम पे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस फील कर रहे हैं, चीज़ें रुक गई हैं, जैसे थम सी गई हैं उनकी ज़िंदगी की। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अकेलापन, लाचारी नज़र आ रही है, बेचारे बने हुए हैं इस टाइम पे आपके पर्सन। ठीक है, किसी जॉब से, करियर से या फिर रुके हुए पैसे से कहीं न कहीं कोई अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है। ब्लॉकेज कहीं पे थी तो वो खुलती हुई नज़र आ रही है और ब्लॉकेज यहाँ पे भी नज़र आ रही है।
ये करियर की बात कर रही हूँ और यहाँ पे रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो करियर में जो ब्लॉकेज है या फिर पैसे कहीं स्टक हैं आपके पर्सन के, तो वहाँ से कोई अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे नज़र आ रही है, ब्लॉकेज खुलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? और यहाँ पे आपके पर्सन इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हैं, पर्सनल रिलेशनशिप में बात कर रही हूँ, ठीक है? देखिए, वहाँ आप क्लैरिटी चाहते हैं, जहाँ की आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन क्लैरिटी देंगे या नहीं, अगर जो ये क्लैरिटी देते हैं तो ठीक है, मैं रिलेशनशिप में रहूँगी, अदरवाइज़ ये अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो ये पर्सन यहाँ पे क्लैरिटी देने के मूड में नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, हेरोफेंट विद एस ऑफ सोर्स, बात करना चाहते हैं क्लियरली, वो भी जहाँ आप क्लियरली बात करना चाहते हैं, वहीं आपके पर्सन भी क्लियरली बात करना चाहते हैं, ठीक है? देखिए, आपके हाँ या ना पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टक हैं आपके पर्सन, ठीक है? शायद हो सकता है वो भी आपके आंसर का वेट करें, ठीक है? कि आप क्या सोच रहे हो, आप थोड़ा-सा टाइम लेंगे, ठीक है? ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो आपके पर्सन जो एफर्ट लगा रहे हैं, वहाँ पे डिले का कार्ड है, यानी कि आप टाइम लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे रुकी हुई है चीज़ें, आपके आंसर पे रुकी हुई हैं, जो आपका जवाब होगा। ये पर्सन आपके साथ में एक ट्रू लव या फिर एक कनेक्शन, डीप कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं इस टाइम पे। मेबी हो सकता है इन्होंने वापस आके एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया है, क्योंकि द एम्परर की एनर्जी विद द लवर की एनर्जी है, ठीक है? तो अपने प्यार के लिए इन्होंने इन्होंने एक बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है आपके लिए, ठीक है? एक ऐसा स्टेप जिससे कोई भी खुश नहीं है, ठीक है? आपके पर्सन के एक स्टेप से जो आपकी तरफ इन्होंने बढ़ाया है, जो आपके पास में रिटर्न आए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? और ये इनके अपने ही हो सकते हैं, ठीक है? वो नहीं चाहते कि ये पर्सन आपके लिए किसी तरीके का एक्शन ले, किसी तरीके का स्टेप उठाए, वो नहीं चाहते। ठीक है? तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ में लड़ाई, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है? तो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, अग्रेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन का, क्योंकि द एम्परर है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं और अपने फैसले में अटल हैं ये। इन्होंने आपके साथ जाना है तो जाना है। अब कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई तीसरा आदमी आप दोनों के बीच में नहीं आएगा, वो निर्णय ले चुके हैं इस टाइम पे। ठीक है? जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पे जस्टिस करना चाहते हैं, काफ़ी सहा है आपने इस पर्सन के लिए, ठीक है? बहुत लोगों की निंदा सही है आपने, ठीक है? द फूल, फ्रेश शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है आप दोनों की, जजमेंट, ठीक है? देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है, इमोशंस में कोई फैसला नहीं है, यहाँ पे बहुत सोच समझ के ये मतलब फैसला ले रहे हैं जजमेंट का, जस्टिस का, ठीक है? कि उन्होंने अब जस्टिस करना है आपके साथ में, अब ये आपके बगैर नहीं रहना चाहते। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी प्रेशर में आके या फिर किसी गुस्से में आके कोई ऐसा डिसीज़न ले रहे हैं कि नहीं, अब मैं तो दुनिया को दिखाने के लिए या फिर तुमको दिखा दूँगा, मैं तो रहूँगा उसी के साथ में। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इमोशंस में या फिर गुस्से में बह के इन्होंने कोई फ़ैसला नहीं लिया है, ये अपने दिल से लिया है, बहुत सोच समझ के लिया है। किंग ऑफ पेंटिकल सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल, बहुत सोच समझ के धैर्य के साथ में उन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि उन्होंने आपके साथ में जाना है। ठीक है? तो कोई जल्दबाज़ी नहीं दिखाई है, कोई किसी का प्रेशर नहीं है, ठीक है? कोई इमोशंस में बह के इन्होंने आपके साथ में रिश्ता कायम नहीं किया या फिर वो वापस आ रहे हैं तो ज़बरदस्ती का नहीं है, ठीक है? लेकिन इस चीज़ से काफ़ी लोगों का दिल टूटने वाला है और काफ़ी लोगों का अटैक आपके पर्सन के ऊपर हो सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे बन रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप दोनों रियूनियन में आएँ या फिर आप दोनों एक हो जाएँ या फिर शादी करें या फिर आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का रिलेशन हो। ठीक है? कोई है, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते। बात करते हैं आपके पर्सन के साइन की, तो है लियो, लिब्रा, सजिटेरियस, कैंसर, वर्गो, एक्वेरियस, तो ये साइन यहाँ पे शो हो रहे हैं। जय शिव शंभू। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए मैसेज क्या है आज। तो देखिए यहाँ पे आपको एक वार्निंग देती हूँ, इस टाइम पे आपके पर्सन का मूड भले ही
हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन का मूड सही ना हो। तो इस टाइम पे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट और ज़्यादा क्वेश्चंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, या फिर आप ज़्यादा उनसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। 1 दिन के लिए थोड़ा-सा स्पेस दे दीजिए, चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो जाएँगी। तो देखिए, आपके पर्सन को कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं, कुछ एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, ठीक है? इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ओम द यूनिवर्स साउंड, ठीक है? तो किसी तरीके की यूनिवर्सल गाइडेंस या फिर कोई ऐसी चीज़ें दिख सकती हैं जिससे उन्हें किसी तरीके का गाइड्स या किसी तरीके की हेल्प मिले आपके पर्सन को, ठीक है? साथ में हमारे पास में सती का कार्ड आया है। इस टाइम पे आपके पर्सन जैसा कभी फ़ील कर ही नहीं सकते थे, वैसा फ़ील कर रहे हैं इस टाइम पे। सती का कार्ड है, जैसे आपके पर्सन आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी तरीके के मर-मिटने पे तैयार है। जैसे कि काफ़ी लोग विद्रोह करने पे हैं, तो आपके पर्सन उनको पलट जवाब देने के मूड में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल, ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं इमोशनली। आप मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ वो बर्बाद कर देंगे, लेकिन मे बी देखिए, अगर जो ज़्यादा कुछ ऐसी कोई संभावना हुई, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जैसे विद्रोह कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कंट्रोल करने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है? जैसे उसी तरीके से जब सती ने माँ पार्वती ने कुंड में छलांग मार दी थी, हवन कुंड में, तो उसके बाद में कैसा हाल हो गया था शिव का। तो सेम वही चीज़ें आपके साथ में फ़ील कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पर्सन। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।